जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आज इस शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ और अपने समस्त गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे यहाँ खड़ा होने लायक बनाया तथा अपने प्यारे बच्चों के लिए अपनी तरफ से शुभ आशीष प्रेषित करता हूँ। बच्चों, गुरु की महिमा जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। कबीरदास ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये महत्ता होती है कि गुरु और भगवान और गुरु दोनों खड़े थे, लेकिन गुरु ने कहा शिष्य के सामने या समस्या उत्पन्न रहती तो गुरु ने कहा कि पहले भगवान ने कहा कि आपके गुरु खड़े हैं, उनसे मिलकर के मेरे पास आइए। तो इस प्रकार की महत्ता की बात की जाती है और आज यह पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में। वे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। सब लोग अपने जन्मदिन को अपने जन्मदिन के नाम के रूप में मनाते हैं, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा नहीं, मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 1962 से यह सतत मनाया जाता है। तो इस प्रकार आज मैं फिर से एक बार शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए इसके है कि हमें भाई देखिए दिन प्रतिदिन, क्योंकि बच्चे की संख्या बढ़ रही है, कंपटीशन लगातार चल रहा है। अभी आप यहाँ बैठते हैं आप लोग 2 घंटा 3 घंटा, अभी कल हम लोग लाइब्रेरी में गए थे, वहाँ भी बच्चे 7-7 घंटा 6-6 घंटा बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैठ रहे हैं तो उसका लाभ उनको मिलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। आप केवल यहाँ 2 घंटा पढ़ते हैं और इसको भी जाके रिविजन नहीं करते हैं, इसको भी रिवीजन नहीं करते हैं। वहाँ की सीटें को मैंने देखा कि फुल थी सीटें, समझ में आ रही बात कि नहीं, सीटें एक भी नहीं बची, पूरे लड़के भरे हुए। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि मैं लाइब्रेरी में ही जाऊं, आप देख रहे हैं सीख रहे हैं, बाकी आप ये जान लीजिए कि उनसे प्लस हैं। प्लस में केवल आप जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रिपीट कर लीजिए, थोड़ा से अपने ज्ञान को और बढ़ाइए, मेहनत कर लीजिए बस। उसके बाद और लेकिन बता दो एक छोटी सी कहानी आपके जीवन में, जानते हैं एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र होती है 70 साल, जो होता है बुजुर्ग, और फिर उसके बाद एक होता है जो उसका पोता होता है, उसकी उम्र होती है 17 साल, जो होता है एक युवक। और दोनों व्यक्ति काम करते हैं अपने खेतों में। और जब दोनों व्यक्ति अपने खेतों में काम करते हैं तो होता क्या है, उसमें थोड़ा से ध्यान दीजिएगा कि होता क्या कि बुजुर्ग व्यक्ति लगातार काम करते रहता है, लेकिन 17 साल का युवा भी अपने टेस्ट पे ले लेता है कि मुझे भी उतना ही काम करना है जितना मेरे बाबा करेंगे, ठीक। लेकिन करेगा क्या, बुजुर्ग बेचारा मुस्कुरा के काम करता रहा और ये हुआ लड़का थोड़ा से काम कर लेता, थक जाता, अपने आप को कोसता और ये कहता मैं कहां से ऐसा पढ़ ले लिया, फिर उसके बाद काम को कोसता, फिर काम पे लग जाता। ऐसा बार बार करता है वो, लेकिन शाम को रिजल्ट ये निकलता है कि उसके बाबा उससे कहीं ज्यादा गुना खेत को बना लिए थे और वो कम बनाया था। तो जानते हैं क्या हुआ कि वो अपने बाबा से मुस्कुराते हुए पूछता है, और बाबा मुस्कुराते हुए जवाब देंगे, लेकिन वह पूछता है बाबा से कि बाबा परेशान होकर पूछता कि आखिर क्यों, ऐसा क्या कारण है कि जो आपने खेत में ज्यादा काम किया और मैं क्या किया, कम। तो बाबा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि बेटा तुमने काम को माना कि बहुत बड़ा है, काम को माना कि बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से तुम क्या हो जा रहे हो, हार जा रहे हो। क्या कर रहे हो, तुम हार जा रहे हो। और मैंने काम को क्या मान लिया, छोटा मान लिया, इस वजह से मैं मुस्कुराते हुए काम को खत्म कर डाला। तो आप किसी भी सिलेबस को, किसी भी पॉइंट को आप समझ लेंगे कि बहुत बड़ा है तो आप हार जाएंगे। बस किताब मुझे दिख जाए कि मुझे इतनी मोटी किताब है, कितना मोटी किताब है, बस 2 दिन में 3 दिन में बहुत करूंगा, 15 दिन में खत्म कर दूंगा, ये टारगेट बना के चलिए 15 दिन में।
और मोटी मोटी किताबों को आप 15 दिन में जब खत्म करेंगे ना, क्योंकि वही इलाहाबाद वाले करते हैं, पूरी किताबें चाट डालते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और हमारे पास तो किताबें नहीं रहती है, तो कहाँ से करेंगे। तो आप बताइए वो सेलेक्ट होंगे कि हम सेलेक्ट होंगे। हमारे पास तेरही है, बरही है, भंडारा है, समझ में आ रही बात की। उसी में तबीयत खराब हो गई, तब तक वो भैंस है, उसको चारा डालना है, सारी चीजों को करना है। करना यही है ना कि आपकी पूरी रात आपके पास। थोड़ा से अपने आप से, इंस्टाग्राम से आप हटिए, व्हाट्सएप से हटिए, फेसबुक से हटिए और अपने आप को एकाकी बना लीजिए जीवन में। हाँ कोई बात नहीं, अगर वो कहेंगे ना, लेकिन जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे वही आपसे पहले सेल्फी लेंगे कि हमारे सबसे जिगरी दोस्त हैं, वही लंगोटिया यार हुआ, इनके साथ हम घुम्मल लानी। समझ में आ रही बात की नहीं। तो ये सबसे पहले आपको कहेंगे, सबसे पहले आपका यही शब्द निकलेगा लोगों का, कहेंगे बहुत मेहनत कर रहा था। तो कुछ समय के लिए अगर मुझे कोई घमंडी कहे तो हाँ मैं घमंडी हूं, क्योंकि मुझे क्या होना, सफल होना। और दूसरी चीज, अगर मैं मैथ का टीचर हूं तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि मामला ये होता है ना कि एक छोटे से होटल में एक अध्यापक जाता है जो होता है गणित का अध्यापक होता है, और होटल में जाता है, और उसकी इतनी भी स्थिति नहीं थी, हम जैसे लोगों की बात थी कि भाई नॉर्मल परिवार से हुआ गणित का टीचर। और जब वहां होटल में पहुंचता है तो रोटी और जो होता थाली पहले आ जाती उसके सामने। और जब रोटी और थाली पहले आ जाती है और वेटर जाता है कि अभी हम इनकी दाल वाल लेके आएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो जो मास्टर साहब थे वो हाली हाली कटोरी में रोटी तोड़ तोड़ के बोर बोर के क्या कर रहे थे, खाना शुरू कर दिए। और उसके बाद उन्होंने, जब वो वेटर आया तो हैरान और परेशान, कहता आखिर क्या कारण, आप तो बिना सब्जियों के खा रहे हैं, बिना दालें के खा रहे हैं। तो कहे हम गणित वाले हैं ना, आखिर मान लेते हैं कि माना मुश्किल वक्तों में कि माना दाल है, अब जब तक नहीं आ रही तब तक रोटी खा के काम चला रहे हैं, ठीक है। दलिया आ जाएगी, पी लेंगे, मिल गई तो वाह वाह, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, रोटी खा के पेट भर लेंगे। तो हमें रूखा सूखा भी खा के जीना पड़े, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा ना कि अगर आपकी यह बचपना और पिताजी की जवानी अगर उनका क्या हुआ है, गरीबी में बीता हुआ है, तो आप क्या करिए, आपके जवानी और पिताजी का बुढ़ापा क्या हो, गरीबी में ना बीते। जिस दिन आप उनको लेके चलिए, ऐसी गाड़ी हो, एक हूटर लगा हो जिसपे चौक पे लगा हो हूटर, और उसके बाद जब बजे चौक पे तो पूरे जो वहां के चौकी इंचार्ज से लेकर पुलिस हो वो खड़बड़ा जाए कि आखिर कोई अधिकारी आ रहा है। कुछ ऐसे जज्बे को रखिए, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। अन्यथा फिर आप वही है कि मुझे सफाई कर्मी बनना है, मुझे चपरासी बनना है। अगर ये छोटे सपने रखेंगे तो कोई मतलब नहीं, बड़े सपने रखिए। और जो बड़े अधिकारी होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं ये जानकारी लीजिए। ना समझ में आए तो मुझसे पूछिए कि मैं बताऊंगा आपको कि कौन कैसे बनता है, कौन से उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे कौन सा पूछना चाहेंगे उसके बारे में पूछेंगे आप तो मैं बताऊंगा आपको बनना क्या है। अभी देखिए, जैसे आपको बताया गया ना कि यही आपका रिजल्ट आया है जज साहब लोगों का, आया ना पीसीएसजे का रिजल्ट जो आया उसमें क्या है, आपको एलएलबी कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए, एलएलबी के बाद परीक्षा। तो भाई आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझ रहे कि नहीं। जब कोई फोड़ा बन तो वो दर्द करता है, आपको फोड़ा बनता है तो दर्द करता है। और एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना तो वो अभी एक फोड़ा ही होता है, वो अभी दर्द ही करता है। लेकिन जब बच्चे को ज्यों ही माँ जन्म दे देती है या फोड़ा ज्यों ही फूट जाता है उसके बाद शरीर में क्या हो जाता है, आराम, रिलैक्स मिल जाता है। वही आपको करना है कि ये फोड़ा बन रहा है, धीरे धीरे फोड़े को नासूर बनेगा, तो नासूर बनने से पहले ही क्या कर दिया जाए, उसको पका के फोड़ दिया जाए।
तो इसलिए क्या करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने मान लिया तो आप हार जाएंगे, आपने ठान लिया तो जीत निश्चित। अरे है क्या, जो परीक्षा में पास हुए हैं या जो अभी आपको यूपीएससी जे का परीक्षा जो आई है, रिजल्ट आया है, वो अभी तो आम व्यक्ति ही थे, जिनके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं कि ये जज साहब मेरे बहुत करीबी थे, मेरे लंगोटिया यार थे, इनके साथ मैं टायर चलाया था बचपन में। समझ रहे कि नहीं, फेसबुक पे ऐसा लोग दे रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन आपको करना क्या अपने जीवन में, बस मान नहीं लेना है, ठान लेना है। अगर ठानेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी और मानेंगे तो हार निश्चित। इसलिए आप मानिए मत। तो ये अगर आपको मानिए मत कि बहुत कठिन है, क्या है मैं कर लूंगा, बस इतना मानिए और होगा, निश्चित है। और आपको बता दूं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और जिस दिन आप मन से जीत गए उस दिन आप सफलता निश्चित प्राप्त करेंगे। तो